हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी में ओवरनाइट अचानक से 150 पॉइंट्स की तेजी आ चुकी है। तो इस बुलिशनेस के पीछे का मेन रीजन क्या है, कल दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% ऑफ दी एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आपको जो है डेली बेसिस पे ये बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग तो दी ही है, बट उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इन पे डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं मैं, जिससे आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग एक महीना भी अगर ये कोर्स जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, किस दिन जैकपॉट और जीरो हीरो मिलने वाले, किस दिन मार्केट बड़ा मोमेंटम देने वाला है। ये पूरा प्रेडिक्शन जो है आप लोगों को करना आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1700 से ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो और किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब जो है मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कल के दिन जो है इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट का जो है अनाउंसमेंट किया है, तो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 2% का जो डिक्लाइन देखने को मिला है। और वही अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 8.9% का जो जंप देखने को मिला है, जो कि एस्टिमेशन से बेहतर है। और इसकी वजह से ओवरनाइट अगर आप लोग इन्फोसिस का जो है एडीआर जाके देखते हो तो उसमें भी जो है 10% का जंप आ चुका है। और यही मेन रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी में करंटली जो है आप लोगों को 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये 150 पॉइंट की तेजी का पूरा क्रेडिट जो है इन्फोसिस को जाता है। इसकी वजह से जो है अननेसेसरीली ये 150 पॉइंट की तेजी जो है गिफ्ट निफ्टी में आ चुकी है। ठीक है, और बाकी यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आने वाला था 500% टैरिफ पे, तो वापस से वो पोस्टपोन हो चुका है। और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 4-5 महीनों से जो कंटिन्यूसली इनकी बातें जो चलते जा रही है। ठीक है, और एक हिस्टोरिकल एनालिसिस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्केट में जब भी कोई स्पेसिफिक स्टॉक की वजह से एक बड़ा मोमेंटम आता है और उसमें अगर एफआईआईस और डीआईएस का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मोस्टली मार्केट उस मोमेंटम को फेल करता है और उस मोमेंटम के जो अगेंस्ट जाता है। ठीक है, अभी कल अगर मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मिनिमम एक 100 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल एक गैप अप ओपनिंग के 90% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और एक फ्लैटिश ओपनिंग के 10% पॉसिबिलिटी, एक 10% चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, सो कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट अगर आप लोग देखते हो टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूं तो वीकली बेसिस पे निफ्टी वापस से लोअर लोस फॉर्म कर रहा है। एफआईएस की हायर लेवल्स पे जमकर सेलिंग चल रही है। हायर लेवल्स पे इतनी ज्यादा कॉल रेटिंग है कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी रिकवरी देता है तो पुट कॉल रेशो उस थोड़ी सी रिकवरी में आप लोग देख सकते हो कि जल्दी जल्दी इंच अप करता है और तुरंत जो ओवरबॉट में आ जाता है। जैसे कि वेडनेसडे के दिन आप लोग देख सकते हो कि इस छोटी सी रिकवरी पे जो है पुट कॉल रेशो 0.80 से बढ़ के 1.23 पे आ गया था, सिर्फ 60 to 70 पॉइंट्स की रिकवरी की वजह से। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप लोग देखते हो मार्केट का सेंटीमेंट, तो एक सेल ऑन एस का स्ट्रक्चर जो है निफ्टी और सेंसेक्स पकड़ चुके हैं। फिर टेक्निकल बेसिस पे भी लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, एफआईएस की तरफ से सेलिंग आ रही है, हायर लेवल्स पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हैवी कॉल राइटिंग है, कैश मार्केट में भी जो जमकर सेलिंग चल रही है। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये जो गैप अप हो रहा है, एक अननेसेसरी गैप अप जो कल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये गैप अप फेल हो सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो मेरा मानना है ये गैप अप फेल हो सकता है। ठीक है, सो कल एक गैप अप ओपनिंग की 90% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड मोस्टली मैंने अपने करियर में देखा है हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पे कि जब भी किसी आईटी स्टॉक की वजह से अननेसेसरी एक बहुत बड़ा गैप डाउन या एक बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मोस्टली वो सस्टेन नहीं करता है। हाँ, अगर मार्केट उसी ट्रेंड में चल रहा हो तो वो चीज सस्टेन कर जाती है, बट मार्केट का ट्रेंड अगर उसके अगेंस्ट है तो मोस्टली वो चीज सस्टेन नहीं करती है। मार्केट का ट्रेंड अभी क्या बन चुका है, सेल ऑन राइज का। ठीक है, और मार्केट खुल किधर रहा है, बुलिश में।
FIS की तरफ से सेलिंग है, पुट कॉल रेशो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, हायर लेवल्स पे हेवी कॉल राइटिंग है, कैश मार्केट में सेलिंग है, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल इन तीनों के प्राइसेस डेली ऊपर जा रहे हैं। तो मोस्टली मेरा मानना है कि ये जो गैप अप होने वाला है कल, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सभी ऑप्शन बायर्स को पुट साइड में पैसा कमाने की। एंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये जो हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है मैंने, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये गैप अप जो है फेल हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, एंड जितना भी मार्केट का डाटा है उसे जो है आप लोगों को एनालाइज करते रहना है, ठीक है। सो कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद बस 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना है, चाहे जिन्होंने कॉल का भी टेस्ट लिया हो, चाहे पुट का भी टेस्ट लिया हो, या जितने भी इंट्राडे प्लेयर हो, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना है। वो 3 चीजें कौन सी है मैं आप लोगों को बताता हूं। सो सबसे पहला तो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। 25,830 से लेके 25,910 ये रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कल की गैप अप ओपनिंग के बाद। दूसरी चीज है पुट कॉल रेशो, और तीसरी चीज है एडवांस डिक्लाइन रेशो, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशो ADR शॉर्ट फॉर्म में हम जो है नाम दे देते हैं, ठीक है। सो कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर आपको दिखता है कि निफ्टी बार बार इन लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, फिर गैप अप ओपनिंग के बाद पुट कॉल रेशो अचानक से जो है 1.20 1.30 एक्सट्रीमली ओवरबॉट में आ चुका है, और साथ ही में अगर आप लोग देखते हो तो कैश मार्केट एडवांस डिक्लाइन रेशो पूरा जो है बेयर्स के फेवर में, उधर किधर भी बाइंग नहीं चल रही है, हर जगह सेलिंग चल रही है, और बैंक निफ्टी भी वीक है, और बैंक निफ्टी में भी जो है हायर लेवल्स पे कोई भी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस नहीं दिख रहे। तो मोस्टली जो कि हमारा एनालिसिस कहता है हिस्टोरिकल के बेसिस पे कि ये गैप अप फेल हो सकता है, तो वो चीज जो है फिर सही हो सकती है, ठीक है। और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 25,590 से लेकर 25,610, जिसे पिछले निफ्टी जो है 2-3 दिनों से डिपेंड कर रहा है। बट जिस तरह से FIS की हेवी सेलिंग चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सपोर्ट लेवल जो निफ्टी ज्यादा दिन डिफेंड कर पाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको दिखता है कि इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी, पुट कॉल रेशो भी न्यूट्रल में बना है रैली के बाद, एडवांस डिक्लाइन रेशो भी बुल्स के फेवर में, कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, बैंक निफ्टी भी सपोर्टिव है, तो फिर ये रैली कंटिन्यू हो सकती है और 26,000 तक जो निफ्टी जा सकता है। बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, तो मेरा मानना है कि ये गैप अप फेल हो सकता है, और कल डे हाई से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट जो निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि जो चीजें मैं पास्ट में देख चुका हूं तो उसके हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। इन्फोसिस की वजह से जब जब भी ह्यूज गैप डाउन या ह्यूज गैप अप हुआ है, तो मोस्टली मार्केट उसके अगेंस्ट ही गया है। पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। सो निफ्टी में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें और जो डाटा जो एजुकेशन दिया है मैंने, अगर आप लोगों के काम आता है तो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो कल के लिए। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है ना दोस्तों, वो निफ्टी और सेंसेक्स से कंप्लीटली जो डिफरेंट है, ठीक है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि बैंकिंग सेक्टर को जो है टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, GST रेट कंजम्पशन थीम से जो है कोई लेना देना नहीं है, और फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज बैंकिंग सेक्टर में चली नहीं रही है। पिछले 1 साल में इतने ज्यादा पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो चुके हैं बैंक निफ्टी को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करते जा रहा है, बट निफ्टी और सेंसेक्स पिछले 2 साल से जो है वही हट के पड़े, ठीक है। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी और सेंसेक्स में अगर गैप अप हो रहा है, तो उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से इधर भी 200-300 पॉइंट का जो है गैप अप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उस गैप अप ओपनिंग के बाद आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में फंस चुका है, ठीक है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 59,490 से लेके 59,550 का, एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 59,830 का, ठीक है। तो मोस्टली एक बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर जो है बैंक निफ्टी में बन चुका है इस रेंज के बीच में। ये स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि ये कह रहा हूं इधर कॉल लो इधर पुट लो। एक स्ट्रक्चर के बारे में जो है एजुकेशनल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 59,100 तक की गिरावट आएगी, फिर उधर तक कोई सपोर्ट नहीं है, और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 60,100 इधर तक की रैली आएगी, फिर उधर तक जो है कोई रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस एकदम सिंपल है। बाकी जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, तो HDFC बैंक क्या कर रहा है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, क्योंकि वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए जो काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, प्लीज मेक श्योर you consult with your financial advisor. All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses, as all my content has been shared only for knowledge. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.